हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए अप्रैल का ये महीना कैसा जाने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो कि एक्वेरियस कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है। ये कार्ड आ गया, अभी मैं पूरा लूँगी नहीं, बट मैं इसको कंसिडर करूँगी आगे की रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत उछल के आया ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के लिए ये अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है, अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। पहले भी जो देखा था कार्ड उसी से रिलेटेड चीज़ें आई हैं। अच्छा जाने वाला है आप लोगों के लिए। पूरी डेक में सिर्फ स्प्रेड में सिर्फ एक कार्ड है जो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। 15-15 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो। अगर दिख रहा है तो जाके नंबर डिकोड करो यूट्यूब या गूगल पे। ओके, सभी जोड़े क्योंकि हम सभी जोड़े कह रहे हैं, वो कुंभ राशि के लिए हम बोल रहे हैं, तो राशि तो क्लियर है। नंबर्स मैं बता देती हूँ। 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। वैसे हम कुंभ राशि वालों के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपनी और कुंभ राशि किसी भी तरीके से सन, मून, राइजिंग जैसे भी है जो आप देखते हो नॉर्मली उसी हिसाब से देखना। ठीक है, ज़्यादातर जिस उससे देखते हो, क्योंकि वेस्टर्न जो होते हैं वो सन साइन के अकॉर्डिंग होते हैं और इंडियन जो होता है वो मून साइन के बेसिस पे देखते हैं। तो आपकी जो भी राशि है आप देख सकते हैं। कुंभ राशि मतलब अगर है आपकी किसी भी हिसाब से, तो आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है अप्रैल मंथ में। एक तो सबसे पहले आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी हद तक मुझे जो कंडीशन आउटकम आपका दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पोलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने आप अच्छे से बात करना सीख जाओगे, आपको समझ आ जाएगा, मतलब बुद्धि आपकी काम करेगी कि ज़्यादा बड़बड़ नहीं करनी है, चीज़ों को बना के रखना है। अपनी ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी है जिसकी वजह से कि हमारे उसमें कलेश हो। तो ये आपको थोड़ा सा ये अकल आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ आप ज़बरदस्ती के पंगे नहीं करोगे, सोच समझ के बोलोगे और आप अपना मीठा बोल के ना काम निकालने वाले हो। रिलेशनशिप में चीज़ें कैसे होने वाली हैं, वहाँ पे भी चीज़ें हैं कि आपकी सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और ये कहीं ना कहीं से ना डिवाइन ब्लेसिंग है, या कह सकते हो कि आपके बर्थ चार्ट में जो आपके, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जुबान थोड़ी सी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ आप पंगे नहीं क्रिएट करोगे, आप अपने काम निकाल लोगे मीठा बोल के। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, पैशन इग्नाइटेड, यहाँ आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। पैशन, रोमांस आपके लिए अप्रैल मंथ में पक्का आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोगों के लिए, जो लोग इस स्टेज में होंगे कि जो रोमांटिक अपनी पींगें भर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में वहाँ पे रोमांस आ रहा है। जिन लोगों की केस में सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ वो बहुत रोमांटिक नहीं हो सकते यानी, तो वहाँ पे आप अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, लव्ड फील करोगे, अपने आप से ही प्यार हो जाएगा, इस टाइप की सिचुएशन रहेगी। मतलब अल्टीमेटली आप खुश रहने वाले हो। एक पैशन, एक एंथुसियाज्म आपके अंदर रहने वाला है। काम को लेकर के चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक आप अपनी हार्मनी में देखोगे, आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल आ गया है। अब आप ज़बरदस्ती के पंगे करोगे नहीं तो बहस होगी नहीं।
हो सकता है आप मीठा बोल के अपनी तरफ से ही अप्रोच कर लो, या एटलीस्ट वो अप्रोच करें, कहीं किसी जगह मौका, किसी राह, किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाए तो आप ढंग से उनके साथ अच्छे से बोल सकते हो, जिससे क्या है आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हैं। दूसरी चीज़, आपके अंदर रोमांटिक वाइब्स आ ही रही हैं तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस उससे भी बन जाते हैं। एक होप आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी अप्रैल मंथ में आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आपकी एक सोच अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि आप ये जैसे मैंने कहा ना, प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो सकता है आपके लिए कि यहाँ पे आपके अंदर ना चीज़ें ऐसी, जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हम चीज़ों के बारे में अच्छा सोचते हैं। कुछ गलत हो जाता है तो हम उन चीज़ों के बारे में ये सोच लेते हैं कि ठीक है यार, होना था हो गया, या सामने वाले ने कुछ बात ख़राब कर दी तो हमारा मूड अगर सही है, चीज़ें बेहतर हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र सब स्थान पे हैं, तो क्या होता है सामने वाले ने थोड़ा सा इग्नोर मार दिया या कुछ उल्टा बोल दिया तो ठीक है यार, कोई नहीं, उसका मूड ख़राब होगा। पर इसके ठीक उलट अगर हमारे सारी चीज़ें हमारी खुद के अंदर रायता फैला हुआ है, सारा कलेश मचा हुआ है अंदर, राहु केतु सारे बैठे हुए हैं इधर उधर उल्टे सीधे घरों में, तो वहाँ क्या होता है फिर हमें कलेश, वो उसने मुझे इग्नोर कैसे मारा, पूरे दिन पता चले वही सोचते रहोगे आप। ठीक है, सामने वाले को उसने मेरे से बोल कैसे दिया, उसकी हिम्मत कैसे पड़ी थी, मतलब खुद ही कलेश करते रहोगे आप। तो ये आपके अंदर एक चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ आप पॉजिटिव तो लव्ड फील करोगे। जब आप खुश होते हो तो आप लोगों को माफ़ कर देते हो ऑलरेडी उनकी गलतियों के लिए, लेकिन जब आप दुखी और फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपको ब्रेकआउट हो जाते हैं या बस्ट आउट हो जाते हो आप। तो आप काफ़ी होपफुल रहने वाले हो। फाइनेंशियली भी ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए सेहत वाइज भी आपका चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दी, क्योंकि मेंटल हेल्थ जब अच्छी होगी, जब आप खुश होगे तो अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ का असर आपके शरीर पे भी पड़ता है, तो आपकी सेहत भी ठीक होती दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। अभी हम सेहत के लिए एक अलग से भी देख लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के एडिक्शंस यहाँ पर होते हैं। तो रोमांस तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी बोलचाल भाषा शैली अच्छी होती दिखाई दे रही है। आप देखते हैं ये टेम्पटेशन, कुछ पुरानी चीज़ों से बाहर एडिक्शन किसी चीज़ के आपको हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, कुछ लोग नशे वशे की आदत में पड़ सकते हो क्या, या प्यार मोहब्बत का नशा ही कुछ लोगों को ज़्यादा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या भाई, हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ना प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा आपका हो जाने वाला है जहाँ पे आपको एकदम अल्टीमेटली सब कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एडिक्शन इस बात का रहेगा कि पैसा भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, सब कुछ अच्छा सा चाहिए और प्यार भरा कब भी ऑफर करना है, इस तरीके की एनर्जी। मतलब आपके अंदर मटीरियलिस्टिक चीज़ें इस वक्त ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें काफ़ी हद तक आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बचाना है। जिन लोगों के केस में जैसे स्पिरिचुअल यूनियन का आया, तो जो लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट होंगे उनकी यूनियन में ये चीज़ बाधा करेगी, ध्यान रखें अप्रैल मंथ में। सपोज़ आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक हो गए, चांसेस दिखाई दे रहे हैं ठीक हो जाएंगे, फिर आप उनके लिए वापस एडिक्टेड हो जाओगे। उनको स्टॉक करना, उनके लिए उन्हें खो देने के से डरना, या प्लीज़ जल्दी से शादी कर लो, या घर पे अपने बात कर लो, या मुझे बहुत सारी चीज़ें, या इतना ज़्यादा यार हम घर बनवा लेते हैं, लग्जरी, पैसा, सब कुछ मतलब हमें चाहिए। ऐसी चीज़ें जो भौतिक हैं, जो उनकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी आपके लिए ख़राब हो सकती है कि अगर आप भौतिकतावाद में ज़्यादा पड़ोगे, ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होगे, तो वहाँ पे आपकी यूनियन फिर से खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि खुद को बैलेंस में लेकर के आइए, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, उन एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मोह नहीं करना है। ध्यान रखें कि कोई भी रिश्ता आपके ज़रूरत से ज़्यादा बांध के रखने से नहीं रहेगा। जो आपकी ज़िंदगी में आना है वो रहेगा, जिसको चले जाना है वो चला जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, ये दुनिया भगवान के हिसाब से चलती है। तो ज़िंदगी में हमेशा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, रोइए धोइए, थोड़ी देर बाद आंसू पोंछ के नॉर्मल हो जाइए। और हमेशा ध्यान रखो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजी राजी गैर राजी हमें करना वही है, हमारी ज़िंदगी चलनी वैसे ही जैसे भगवान चाहेंगे। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में नहीं पड़ें कि अब रिलेशनशिप हमारा ठीक हो गया है तो पूरे दिन बाबू सोना ज़्यादा नहीं करें, ठीक। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं, लग्जरी के पीछे नहीं भागें, मटीरियलिस्टिक होने से बचें, एडिक्शन से बचें। किसी तरीके के नशे वगैरह के चांसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे कि आप अपनी लग्जरी लाइफ, सपोज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है
तो अब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में आप शो ऑफ करने में लगे पड़े हो कि अब घर को बहुत रेनोवेट करा रहे हो, चीज़ों को अपने लोगों को दिखाना है कि हम क्या हैं। अगर इस तरीके के थॉट आपके माइंड में आ सकते हैं तो वहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन अगर रोमांस में आ रहा है, जो लस्ट लेवल पे भी जा रहा है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। मतलब ओवरडू नहीं करना है किसी चीज़ को, बैलेंस में रहना है, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा भोग में फंसे तो ये आपकी स्पिरिचुअल यूनियन में एक बाधा भी हो सकता है, ध्यान रखना। आपकी फिर से दूरी आ सकती है, तो एक क्लियर वार्निंग है आपके लिए। यस, किस्मत का पहिया घूमता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप सेलिब्रेशन अप्रैल मंथ में करते हुए नज़र आ रहे हो। एक्वेरियस काफ़ी अच्छा आपके लिए जाने वाला है चीज़ें, बट कुछ चीज़ों को लेकर के एडिक्शन है, अगर किसी चीज़ का गुस्सा, शक, कुछ भी, तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। शक, गुस्सा, लस्ट, नशे, किसी चीज़ के प्रति लालच, ठीक है, मोह, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ये भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि जब कुछ मिलता है ना तो आप उसके लिए ग्रीडी हो जाते हो। सपोज पैसा नहीं है, चल रहा है, पैसा आ गया, आदमी फिर और के पीछे पड़ जाता है, तो उसमें नहीं पड़ना है। प्यार वापस आ गया तो बस, रोमांस आ गया तो बस पूरे दिन अब पता चले बाबू शो नहीं चल रहा है, तो नहीं करना है, ऐसे ध्यान रखना, अदरवाइज डिस्टर्ब हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चक्रास बैलेंस करो, आप अपने चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अप्रैल मंथ में हमारे व्यूअर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है, सेहत इनकी कैसी रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, अप्रैल मंथ में हमारे व्यूअर्स की सेहत कैसे रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हाँ, चीज़ें काफ़ी अच्छे रहने वाले हो आप, ठीक रहने वाले हो, काफ़ी आपका सजने संवरने का मन करेगा। आप हो सकता है अपना स्टेटस वगैरह, अपना जो मतलब क्या कहना चाहिए, अपने हेयर स्टाइल चेंज करवा सकते हो, आप अपने कपड़े अच्छे बनवा सकते हो। इसका मतलब दिख रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी, चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और आप एक बहुत अच्छे उसमें खूबसूरत, आप जब खूबसूरत लगने वाले हो तो जाहिर सी बात है आप बीमार नहीं रहने वाले हो, आप सेहतमंद बनने वाले हो, सुंदर दिखने वाले हो, आपके अंदर निखार आने वाला है आपकी पर्सनैलिटी में, और आप उसको और ज़्यादा निखारते हुए भी नज़र आ रहे हो, खुद से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। जिन लोगों के केस में ये है कि जहाँ पे प्यार नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला सीन ख़त्म है, वहाँ आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार की फील करने वाले हो, लव्ड फील करने वाले हो, खुद पे बहुत केयर करने वाले हो, थोड़ा बहुत खर्चा करने वाले हो अपने कपड़ों पे, पैसों पे, बालों पे, ठीक है। और कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो, बट सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक रहने वाली है अप्रैल में। ओके, फाइनेंसेस तो दिख ही रहा था आप लोगों के केस में। कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डिवाइन, अप्रैल मंथ में और हमारे व्यूअर्स के, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए अप्रैल मंथ में और क्या खास होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। शेयरिंग की एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट, कुछ चीज़ों को आप पोस्टपोन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, बट आप थोड़े से आलसी होते भी नज़र आ रहे हो, जहाँ पे शायद आप ओवर थिंकिंग चीज़ों को करोगे बहुत ज़्यादा, और फिर आप क्या करोगे, मतलब उसे पोस्टपोन कर दोगे। ये भी चीज़ है, कुछ चीज़ें, ठीक है। हो सकता है आप घर में पड़े रहो, आपका बाहर निकलने का मन ना करे, ठीक है। आप चीज़ों को शेयर करना चाहते हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ रही हैं, पैसा आ रहा है, तो आप उसे शेयर भी मतलब शेयर भी करो आप दूसरों को, ठीक है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो करो, और ये थॉट आपके माइंड में आएंगे, बट हो सकता है कि आप इन चीज़ों को पोस्टपोन करते रहो, ठीक है। सपोज मुझे किसी इंसान की मदद करनी है, उसके साथ अपने कोई एडवाइस देनी है, अपना पैसा शेयर करना है, कुछ चीज़ें हैं, उसको किसी तरीके की गाइडेंस देनी है, आपके मन में आएगा, या किसी की पैसों से मदद कर दें, बट आप क्या करोगे, आप उन चीज़ों को पोस्टपोन करोगे। तो ये हैबिट आपकी अप्रैल मंथ में हो सकती है, तो आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने। ओवर थिंकिंग की वजह से होगा, ये राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते हो, तो पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप कर, अच्छा चार्म्स और निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन चार्म, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, या देखते हैं जितने आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अप्रैल मंथ के लिए मेरे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या है चार्म, प्लीज़ बताइए। पीस, हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, किसी खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है, समझ रहे हो, किसी खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, कोई घर ले रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है शायद,
या किसी चीज़ की आपको कुछ ऐसी, वो कहते हैं ना, कोई सीक्रेट आपको पता चलने वाला है, किसी चीज़ की सक्सेस की चाबी हो सकता है कुछ लोगों को मिलने वाली है कि ज़िंदगी में सक्सेस कैसे आएगी, बट किसी चीज़ की चाबी तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी को घर, किसी को गाड़ी, किसी को किसी ट्रंक में हो सकता है चाबी मिल जाए, पुराना ट्रंक मिल जाए, खजाना मिल जाए। पता नहीं क्यों ऐसा माइंड में आया, हालांकि ये थोड़ा सा अजीब है, बट हो जाए किसी के साथ, शायद किसी के साथ हो सकता है कि किसी को पुराना ट्रंक की चाबी मिल गई और उसने खोला, उसमें खूब सारा पैसा मिल गया, कुछ ऐसा भी दिख जाए। मेरे साथ भी हो जाए ऐसा। चलिए, कुछ चीज़ों को लेकर के आपकी ज़िंदगी में ना चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही। शेप शिफ्टिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है, सब वक्त के साथ थोड़ा सा खुद को बदलना सीखिए, ठीक है। चीज़ों को ग्रैब करना सीखिए, आपके आसपास जो कुछ भी है अपने अंदर थोड़ी सी वर्सेटैलिटी लेकर के आइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा? ज़्यादातर के लिए, मैं सट्टा लगाने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कौन सा नंबर लकी रहेगा प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 नंबर, ये 2 नंबर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डुअलिटी भी हो सकती है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहें क्योंकि आप पोस्टपोन कर रहे हो। हमारा ये काम करने का मन कर रहा है बट नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये डुअलिटी भी हो सकती है, ठीक है। कि अभी कर लें कि कल कर लें, तो उससे बाहर निकलना है आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अप्रैल मंथ हमारे कुंभ राशि वालों के लिए, आपका इस अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ में आपकी? प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट्स योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। इस वक्त आप लोगों के लिए ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपने आप को उस भीड़ से बाहर अलग दिखाने का मौका आपके पास आता है, आ रहा है आपके पास, तो सब मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। मेहनत करने की ज़रूरत है तो मेहनत करिए अपने आप को हर लिहाज से, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। इस वक्त आप ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त आपका मेंटल स्टेटस अच्छा रहने वाला है, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपकी वेल्थ अच्छी रहने वाली है। तो इस वक्त अपना 100% दीजिए ताकि आप उस भीड़ का हिस्सा ना रहें, भीड़ से अलग रहें, और ताकि दुनिया आपको देख सके, आपकी चमक को देख सके, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी। ऐसी रीडिंग आपको और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और किस राशि पे। वैसे तो हम एक एक करके बनाएंगे, टाइम मिला तो जल्दी। तो आप हमें कमेंट करना अगर किसी खास पे है, तो मैं पहले उस पर बना दूँगी। देखेंगे हमारे व्यूअर्स कितने ज़्यादा हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।